दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल एंड हॉरर स्टोरी का पार्ट 1, 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ये चारों घर जा रहे होते हैं, तभी रॉड की स्कूटर बंद पड़ जाती है और ये सभी यहीं पेड़ के पास में ही आराम करते हैं। इन तीनों के सोते ही बुल्ली जाग जाता है और गुल्ली और शॉन को उठा के इविल के पास भेज देता है। थोड़ी देर बाद बाबा यहाँ इन्हें ढूंढते हुए आते हैं। इधर ये दोनों इविल के महल पे आ गिरते हैं। तभी इनकी नजर यहाँ इविल के साथी पे जाती है। ये बुल्ली की आत्मा वाली डॉल के साथ खेल रहा होता है। तभी इसे नींद आ जाती है। शॉन ये डॉल अपने लिए रख लेता है। तभी यहाँ इविल आ जाती है और इन दोनों को कैद कर लेती है। तभी यहाँ ये लोग हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, लेकिन तभी ये बुल्ली अपना असली रंग दिखाने लगता है। बाबा इसे फौरन कैद कर देते हैं, लेकिन मौका पाके इविल इन्हें जादुई पिंजरे में कैद कर देती है। तभी शॉन गुस्से में इस डॉल को तोड़ देता है और बुल्ली होश में आ जाता है। ये दोनों को उठा के भागने लगता है, मगर यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं होता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इस जोकर ने बुल्ली पे हमला कर दिया। हमले से ये बाहर आ गिरा। इविल ने फौरन गेट खोल दिया। ये कहते हैं कि कमाल कर दिया तुमने, इतनी बढ़िया से वो कैद हो चुका था, तुम्हें उसे मारना जरूरी था। दफा हो जाओ यहाँ से और जाके उसे पकड़ो। वो अपने साथ बोतल तक ले गया। इसने बाबा और रॉड को बांध के लटका दिया और अब ये इनकी आत्मा बदलने जा रही है। जादुई पिंजरे से निकलने की वजह से रॉड को होश आ रहा है। इसने इविल को देखते ही फ्रीज कर दिया। फ्रीज होते हुए भी इविल ने इसके मुंह को बंद कर दिया है। रॉड अब अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये बाबा को होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर ये तो बहुत गहरी नींद में है। लगातार कोशिश करने के बाद ये आजाद हो गया, मगर अब इविल की बस भी पिघल चुकी है। बुल्ली भागते हुए इस पुरानी वाली जगह पे आ गया। इसने फौरन बोतल खोल दी। ये कहता है कि किस्मत देखो हमारी कितनी अच्छी है, अगर उसने लात नहीं मारी होती तो मैं आजाद नहीं हो पाता वहाँ से। शॉन कहता है कि लेकिन बाबा और रॉड का क्या, वो दोनों अभी भी वहाँ पे अटके हुए हैं और वो तो बस हमें बचाने आए थे। गुल्ली कहता है कि हमें एक प्लान की जरूरत है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। इनके कुछ करने से पहले जोकर यहाँ पहुंचा। इसने खाली बोतल रखी देख ली। इसे पता चल चुका है कि ये लोग यहीं कहीं छिपे हुए हैं। शॉन कहता है कि है तो ये एक जानवर ही, एक डंडा लेके बजा दूं क्या मैं इसके सिर पे। बुल्ली कहता है कि आइडिया बुरा नहीं है शॉन, इसकी बत्ती बुझा दी तो इविल ही बाकी रहेगी बस। तभी इनकी नजर यहाँ रखे डंडों पे जाती है। बुल्ली कहता है कि डंडों के बारे में सोचा और हमारे सामने आ गए ये तो सीधा सीधा इशारा है, चलो टूट पड़ो उस पे। शॉन कहता है कि इसी डंडे से इविल को भी धो दूंगा मैं। सिपाहियों आगे बढ़ो। तीनों बिल्कुल जोश में वापस जा रहे हैं। इधर रॉड ने इविल को देखते इस पे हमला कर दिया। इसके हाथ में तो एक जादुई छड़ी है। इसने रॉड को हवा में लटका दिया। इतनी ऊपर से रॉड इसे जमा भी नहीं सकता है। इविल कहते हैं कि कोशिश अच्छी थी, मगर मुझे रुकने की बात नहीं है तुम में, कमजोर हो तुम। इसके शोर शराबे से बाबा जाग गए हैं। बाबा ने इसे देखते इस पे हमला कर दिया। रॉड भी अब नीचे आ गया है। बाबा कहते हैं कि मैं सो कैसे गया था, रॉड क्या गड़बड़ हो रही थी यहाँ पे। रॉड कहता है कि बाबा इसने हमें जादुई पिंजरे में कैद करा था, उसकी वजह से हमारी आंख लग गई थी। तो ये बात है, अब समझ आ रहा है मुझे, दम है तो अब कैद करके दिखाए हमें। इविल को पता है कि ये रॉड को तो रोक सकती है, जब तक यहाँ बाबा है ये कुछ नहीं कर सकती है। ये तो फौरन इनके ही हेलीकॉप्टर में बैठ गई। ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता होगा मुझे, तुम दोनों की भी बारी आएगी एक ना एक दिन। मगर इसे पता नहीं है कि बाबा और रॉड हेलीकॉप्टर पे ही लटके हुए हैं और ये भी इसके साथ जा रहे हैं। इविल हेलीकॉप्टर लेके बहुत दूर आ गई और ये हेलीकॉप्टर से उतर आई। रॉड और बाबा हेलीकॉप्टर की दूसरी साइड पे हैं। रॉड कहता है कि मौका अच्छा है बाबा, कहो तो फील्डिंग सेट कर दे इसकी। बाबा कहते हैं कि अभी नहीं रॉड, जरा देखे तो ये यहाँ करने क्या आई है। ये तो यहाँ बर्फ के मॉन्स्टर्स बना रही है। रॉड कहता है कि हमने इसे हल्के में ले लिया था, ये तो पूरी सेना तैयार करने में लगी है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम बाबा। लेकिन असल में इविल को पहले से ही पता है कि ये दोनों इसके साथ आए हैं।
इस मॉन्स्टर ने मार के हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया यहाँ से। इविल नन कहते हैं कि फंस गए ना जाल में, मेरे सिपाहियों से मिलो, अभी तो और भी आने बाकी हैं, पर तुम्हारे लिए ये 2 ही काफी हैं। इसने बैठ के और भी मॉन्स्टर बनाने की शुरुआत कर दी है। बाबा कहते हैं कि अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है रॉड, तुम इन मॉन्स्टर्स को देखो, मैं इविल नन को संभालता हूँ। इस मॉन्स्टर ने तो बाबा को रोक दिया। रॉड कहता है कि बाबा मैं दोनों को थोड़ी देर तक जमा सकता हूँ, आपको तभी जाके उसे रोकना होगा। ठीक है रॉड, जल्दी जमाओ इन्हें। मौका पाते ही बाबा ने इस पे हमला कर दिया। इविल नन के जाते ही दोनों मॉन्स्टर भी यहाँ से गायब हो गए। बाबा कहते हैं कि टाइमिंग अच्छी थी, थोड़ी देर और हो जाती तो वो और मॉन्स्टर बुला लेती ऐसे ही, फिर शायद गड़बड़ हो सकती थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।